कि क्या कहते हैं सर, हम लोग इसका कुछ पहले श्री गणेश करने के लिए कुछ करेंगे सर। हाँ तो पहले ओवरव्यू दो ना 2 मिनट, उसके बाद फिर करेंगे ना एक एक करके। क्या हुआ? इसका सबका अथी नहीं आएगा सर, एक साथ वीडियो आ रहा है ना सबका वीडियो? सबका आ रहा है, जो बोलता है उसका वीडियो आ जाता है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सर, सब लोग पहले अपना बारी बारी से बता तो दे एटलीस्ट कि कौन कौन है। हाँ ठीक है चलो। हाँ मुकेश तुम बोलो, तुम ही से शुरू करते हैं। पिंटू जिया जी बोलेंगे ना? पिंटू जिया जी बोलिए पहले। बड़ा आदमी तो पहले बड़ा सॉफ्टवेयर वाला उधर बैठे हुए हैं। बोल तो दिए। हाँ जी, हम जी वो क्या बोलते हैं, जैसे कि मुकेश जी बोले कि पिंटू जिया जी मतलब है कि मुकेश के रिश्तेदार है हम। इसमें से कोई नहीं जानता मुकेश के। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ठीक है चलो। ये पंकज जी हैं, ये गोपतपुर में है, पटना में मीठापुर, ठीक है। और मुकेश यहाँ हैदराबाद से काम करता है, तो मेरा साला है। और उसके बाद जितेंद्र जी हैं। चलिए जितेंद्र जी अब आगे आप टेकअप। बॉम्बे से ना? नहीं, मैं राजगीर से हूँ, और नहीं बाकी लोगों में सिर्फ शंकर कुमार हैं जो कि पटना से हैं, विक्रांत राजगीर से है, राहुल बाढ़ से है, और वही है, हो गया। तो भाइयों, जैसा कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आपस में, और सब लोगों से 1-to-1 कम्युनिकेशन भी किया गया है पहले, कि हम लोग एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे जो आत्मनिर्भर बनने का जो कॉन्सेप्ट आया है, उसके हिसाब से हम लोग इस विश्व व्यापक बीमारी में जो हमारा कोविड-19 है, उसके लड़ने के लिए जो हम लोग व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने का जो कॉन्सेप्ट आया है, उस पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए हम लोगों ने इस ऐप का कॉन्सेप्ट लाया है, जो कि हर आत्मनिर्भर को खुद से आत्मनिर्भर होकर कमाने के लिए प्रेरित करेगा। हमारी टीम का एक छोटा सा सहयोग हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा फायदा लेके आए। तो जैसा सब आप लोगों को पता है, ये मंडी फ्रेश हमारा 2 चरण में रहेगा, मतलब 2 पार्ट में हमारा सॉफ्टवेयर है। मंडी फ्रेश जो रहेगा वो कस्टमर के पास इंस्टॉल रहेगा, और आत्मनिर्भर जो रहेगा वो आत्मनिर्भर के पास। तो मंडी फ्रेश कस्टमर्स इंस्टॉल करेंगे और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह में जो लोग परचेजिंग के लिए कार्ट में लेते हैं, उसके हिसाब से रहेगा। देखने में बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव है। कुणाल जी अभी आप लोग को डेमो भी दिखाएंगे। तो आत्मनिर्भर के पास मंडी फ्रेश में जो भी कार्ट में जो आएगा वो आत्मनिर्भर के पास रिफ्लेक्ट करेगा, और आत्मनिर्भर उसको डिलीवर कर सकेंगे। तो आत्मनिर्भर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी लोग हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे, उनका खुद का बिजनेस होगा, उनका सारा प्रॉफिट उनको कैसे हम लोग गाइड करेंगे कि कैसे सॉफ्टवेयर में उसका डेटाबेस बाहर हम लोग उनको भविष्य में आने वाले किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और कैसे कैसे उनको अपना बिजनेस ग्रो करना है उसका सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और आत्मनिर्भर इस पूरे दोनों साइड, मतलब इस पूरे बिजनेस का खुद का हेड उसका खुद का होगा, और वो प्रॉफिट खुद से कमा पाएंगे। प्रॉफिट डिपेंड करता है उनकी खुद की एक्टिविटी पे कि वो कितना मेहनत करते हैं उसमें, और दूसरा की मार्केट पे। क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि ये आपके बिजनेस का नहीं, पूरे आत्मनिर्भर के बिजनेस को डिपेंड करेगा। इसलिए क्वालिटी के साथ आप कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और प्रॉफिट एक दिन की प्रॉफिट नहीं होती है,
बिजनेस को बोला गया है कि 1000 डे इन बिजनेस, 1000 दिन। इवन आपको अगर नहीं पता तो आप जान लीजिए कि पेप्सी ऐसी कंपनी, कोको कोला ऐसी कंपनी जो कि एक 365 दिन में 250 बोतल भी नहीं बेच पाई थी। इसलिए आने वाले परिस्थितियों के लिए तैयार रहना है, घबराना नहीं है, सहायता हम लोग अपनी तरफ से करेंगे। कुणाल जी, हैंड ओवर टू यू। क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए हम लोग क्या मतलब क्या प्रोसीजर है अपने यहाँ? क्वालिटी जो है वो आत्मनिर्भर को हमारा मॉनिटरिंग रहेगा और आत्मनिर्भर को हर हाल में क्वालिटी मेंटेन करना है, इसका वो इस तरह से, क्योंकि वो मॉनिटरिंग किस तरह से करेंगे? मॉनिटरिंग करेंगे कि जैसे मान लिया कि किसी भी इलाके आत्मनिर्भर का पूरा डेटाबेस हमारे पास है, अब वो किस क्वालिटी, वो किस इलाके में है, उसमें क्या मार्केट में क्या, जैसे कहने का सेंस है कि अगर एप्पल का दाम अगर वहां पे अगर 60 रुपए किलो है तो वो मैक्सिमम 70 रुपए किलो तक ही बेच सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि उनको 100 रुपए और 150 रुपए किलो बेचना है। तो इसका मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे, जो हिडन होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि हम उनको बता के करेंगे, वो हम लोग मॉनिटर करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग एक बार आरती कर लेते हैं, ठीक है? और किन्हीं के पास है नारियल? हाँ हाँ, नारियल वारियल सब है सर। हाँ ठीक है, चलिए तो हम आरती पहले शुरू करते हैं, ताकि लगन हो गया है टाइम मुहूर्त का। म्यूट कैसे करते हैं भाई? आवाज आ रही है? हाँ सर। आवाज नहीं आ रहा जी। अभी आया? हाँ चलिए, हो गया, आरती हो गया। हाँ ठीक है सर। ठीक है, चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं। हाँ, डेमो दीजिए सर। देखिए, जैसा कि जितेंद्र जी बोले हैं कि हमारा जो ये सिस्टम है वो 2 ऐप के बीच में चलेगा। पहला ऐप जो कस्टमर के पास रहेगा उसका नाम हम लोग मंडी फ्रेश रखते हैं, ठीक है? अब वो स्क्रीन पे आप लोग देखिए,
ठीक है। तो ये इस तरह का एक आइकन रहेगा जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, और कस्टमर के ऊपर ये इस तरह का रहेगा आइकन। अब जब हम देखेंगे, अभी तो मंडी फ्रेश नहीं बना है, 2-3 दिन में बन जाएगा। ये हमारे पास ऑलरेडी एक है एग्जिस्टिंग, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये ऐप है, इसमें नीचे 3 बटन है, होम, सर्च, कार्ट और अकाउंट। सर्च जब हम करेंगे तो जो भी लिस्ट रहेगा वो आ जाएगा कस्टमर के लिए। ठीक है, तो अभी इसमें फल है, सब्जी है और ग्रोसरी है। ये हर व्यक्ति अपना सेटअप कर सकता है। ठीक है, हम आइटम्स ऐड करते चले जाएंगे और इसको रेट चेंज करने का वो इंडिविजुअल आदमी को एक्सेस रहेगा, उसके बारे में भी बताएंगे। तो अभी वो जैसा कुछ अनानास मान लीजिए उसको ऑर्डर करना है। अभी एक चीज हम थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे सर, कि ये जो आत्मनिर्भर रहेगा, जैसा कि सर ने बताया कि हर आत्मनिर्भर का ये लिस्ट खुद का हो सकता है। हाँ, ऐप कॉमन है, लेकिन हर आत्मनिर्भर का जब वो कस्टमर इंस्टॉल करेगा तो उसको अपने, जैसे ही अपने एरिया का पिन कोड डालेगा, पिन कोड डालने के बाद उसको आत्मनिर्भर, जो हमारा लिस्ट का आत्मनिर्भर है, उसको वो सेलेक्ट करने की फैसिलिटी रहेगी। और जब वो सेलेक्ट कर लेगा तो वो उसका खुद का जो बनाया हुआ, डिसाइड किया हुआ प्रोडक्ट्स है, वही उसके स्क्रीन पे दिखेगा। माइट बी सेम ऐप में 2 लोगों को, 2 आत्मनिर्भर का, उनको अगर ऐप मोबाइलों के पास अगर 2 अगर उन्होंने ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, एक ही ऐप में उनको लिस्ट अलग अलग दिखेगा, उसका फोटो अलग अलग दिखेगा। सेम होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो आत्मनिर्भर रहेगा वो खुद डिसाइड करेगा कि हमको क्या बेचना है, हमको क्या नहीं बेचना। प्रोसीड सर, आगे बढ़िए। तो ये हो गया ऑर्डरिंग का प्रोसेस। आपने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ कार्ट में 2 आइटम आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ डिलीवरी चार्जेस 30 रुपया है। हमारे केस में हम अभी डिसाइड करके बताएंगे, हम तो ज्यादा नहीं रख रहे हैं, 5 रुपया रखेंगे सर हम लोग। हमारा 5 रुपया रहेगा, और हमारा मिनिमम जो ऑर्डर वैल्यू है वो 50 रुपए का रहेगा। ठीक है, ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा वो मिले, हर दिन कस्टमर ऑर्डर कर सके। हमारा ये रहेगा कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट ये सर, मंडी फ्रेश, मतलब हम लोग हमेशा फ्रेश सब्जी देने की कोशिश करेंगे, फ्रीज वाला सभी लोग नहीं खाएंगे। तो उसके बाद वो अपना डिलीवरी के लिए आगे बढ़ेगा। मतलब अब इसको फाइनल करना है तो एड्रेस सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे वो अपना एड्रेस भी चेंज कर सकता है या आगे डिलीवर कर सकता है। हम लोग टाइम स्लॉट देंगे। ठीक है, प्रतिदिन हमारा टाइम स्लॉट रहेगा 1 बजे से 7 बजे शाम तक का। तो टाइम स्लॉट सेम डे या नेक्स्ट डे, 2 दिन ही देंगे हम लोग। अगर वो सुबह 12 बजे तक या 11 बजे तक कर लिया तो सेम डे डिलीवरी देंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे डिलीवरी देंगे। उसके बाद हम वो कंफर्म करेगा, ये उसका ऑर्डर प्लेस हो गया। ठीक है, अब इसमें एक सवाल आएगा कि पेमेंट कैसे होएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग पेमेंट ऑन डिलीवरी रखेंगे, या तो कैश करेगा या ऑनलाइन वो दे देगा, पेटीएम या गूगल पे यूज करके। तो जो डिलीवरी करने जाएंगे आत्मनिर्भर, वो उस टाइम सामने सामने अपना वो पेमेंट करवा लेंगे। ठीक है, ये फ्लो में किसी को सवाल है? पांडे जी, अगर आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के दिमाग में अगर कोई सवाल है तो पूछें।
कुणाल जी, अगर एक ही पिन कोड में अगर दो आत्मनिर्भर या मल्टीपल हो और उसके प्राइस में डिफरेंसेस होगा तो कस्टमर उसको कैसे देख सकता है? नहीं, पर नहीं, शुरुआत में हम हम लोग लोग एक कोशिश पिन कोड पे करेंगे एक ही कि देंगे। हाँ, हम लोग एक एरिया में एक ही देंगे। या ऐसा नहीं है कि कोई भी आत्मनिर्भर बन सकता है। आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब हम अलाउ करेंगे। तो एक एरिया में एक ही आत्मनिर्भर रहेगा। अब जैसा कंकड़बाग है, तो कंकड़बाग में तो बहुत बड़ा एरिया है, तो हम लोग उसको हो सकता है 2 या 3 पार्ट में बांट दें, लेकिन वो एक एरिया हम लोग डिफाइन कर देंगे पहले ही कि इतना एरिया का कस्टमर रहेगा, वही उनको सर्विस कर सकेगा। अब सर, बड़े पिन कोड में अगर बड़ा एरिया है तो 2 रेट हो सकता है, क्योंकि कंकड़बाग में भूतनाथ में जो लोग रहते हैं उनके लिए अलग रेट हो सकता है, और जो लोग डॉक्टर्स कॉलोनी में रहते हैं उनका अलग रेट हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक एरिया में एक ही रहेंगे। और कोई सवाल है? तो आत्मनिर्भर रहेगा, वो किसी और से टाई अप करके उसको सब्जी पहुंचाए, क्या मतलब मॉडल क्या रहेगा? वो आत्मनिर्भर पे डिपेंड करता है कि अगर वो प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहता है तो स्टॉक रखेगा। शुरुआत में हम लोग स्टॉक रखने के लिए उसको सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो स्टॉक रखेगा तो उसके लिए हर हाल में उसको खुद का पहले से सब्जी वाला होना जरूरी है। और डिलीवरी का टाइमिंग कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना बजे उसको देना है? वो तो ऐप में आ रहा है ना कि कितने बजे से कितने बजे तक ऑर्डर करेगा तो कितने बजे डिलीवर होगा। तो बेसिकली हम लोग आफ्टरनून का रखेंगे, 1 बजे से शाम के 7 बजे तक, 8 बजे तक डिलीवरी करना। जरूरत तो सब्जी का सुबह होगा। है? जरूरत तो आदमी का सुबह होगा सब्जी के। हाँ, अगर तो फ्रेश 1 हम बजे बोल रहे हैं, अगर फ्रेश बोल भी रहे हैं तो सब मॉर्निंग में ही तो चाहिए होगा। नहीं, वो तो वही हो बोल जाएगा, क्योंकि सवाल है कि पहले तो हमारा जब कस्टमर हमको ऑर्डर करेगा तो ऑर्डर तो हमको दिखता रहेगा ना कि हमारे पास कितना ऑर्डर है। हम उसको फोर्स थोड़ी कर रहे हैं। मान लिया उसमें हम ऑप्शन रखेंगे कि अगर किन्हीं को अगर अर्जेंट में चाहिए तो ऑर्डर डाल के उसमें उनको डिलीवरी का टाइम कुछ भी दिख रहा हो, वो हमको पर्सनल कॉल कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर सुबह आपको चाहिए तो आपको 1 दिन पहले ऑर्डर करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा डाइसी सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि सब्जी का तो रेट आप लोगों को मालूम है रोज वेरी करता है, ठीक है? हम लोग 1 दिन पहले ऑर्डर ले लेंगे, और ज्यादा अमाउंट में ऑर्डर आ गया और अगले दिन मंडी में भाव चेंज हो गया, ठीक है? और सुबह आप कितने बजे ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं? 8 बजे से शुरू करेंगे तो 10-11 बज जाएगा, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं है, हम फ्रेश है सब्जी तो आदमी डेली ऑर्डर करके डेली खाएगा, ऐसा हम बोलेंगे। लेकिन क्या 1 दिन पहले भी ऑर्डर कर सकता है, 1 दिन पहले ऑर्डर करके मंगा लिया, नेक्स्ट डे तो यूज कर ही सकता हो, फ्रेश ही रहेगा भाई। नहीं, मान अगर लिया एक दिन ऑर्डर पहले किया, अगर ऑर्डर कर देगा तो हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तो डिलीवर कर सकते हैं ना। हाँ मान लिया ऑर्डर किया, अब सामान हाँ लेके भी गया वो, और वो हाँ लेने से मना कर दे, नहीं जी मुझे नहीं चाहिए। हाँ। नहीं, इसके लिए तो तो हम लोग एक सिस्टम बना रहे हैं ना। ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर लेके निकल नहीं पड़ना है। ऑर्डर आया तो हम पहले कंफर्म कर। कस्टमर को कॉल करेंगे, ठीक है? कस्टमर से कंफर्म करवाएंगे, भाई ये आपका ऑर्डर है। हो सकता है उसमें हमारा 2 आइटम नहीं हो, कोई जरूरी नहीं कि हम 100% उसको डिलीवर कर पाए। तो हो सकता है 1 या 2 आइटम मिसिंग है, तो पहले हम वो ऑर्डर वाले पर कस्टमर को फोन करेंगे, बोलेंगे भाई हम आपके लिए आपने ऑर्डर रखा है, आपको हम ये प्लेस करेंगे, इतने बजे तक प्लेस करेंगे, ये सारा उनको बताएंगे। अगर कुछ आइटम हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो वो भी उनको फोन पे बता देंगे कि हम ये आइटम आपको डिलीवर आज नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो वो फिर कंफर्म करेगा। अब उसके बाद भी अगर कोई वो नहीं लेगा, वैसा तो कम उम्मीद है, हम मान के चलते हैं, क्योंकि वो एक मोहल्ले वाला ही रहेगा, ऐसा नहीं वो एकदम दूर देश से कहीं से आएगा, ठीक है? और फिर भी अगर हम कंफर्म कर देते हैं ऑर्डर को, तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि 100% वो लेगा ही लेगा। ऐसा नहीं है, ये 2 प्रोसेस है। ऑर्डर कस्टमर का आने के बाद, ऑर्डर निकलने के पहले हर आत्मनिर्भर को कस्टमर को कॉल करना है,
कॉल करके कंफर्म कर देगा, तो हमारा जो एडमिन ऐप है, मतलब जो पार्टनर ऐप रहेगा आत्मनिर्भर ऐप, उसमें से वो अपना उसको कंफर्म कर देगा और आगे जैसे कभी होता है ना कि जैसे मैंने सोचा कि भाई मुझे इस क्वालिटी का चीज मिलेगा, आने के बाद शायद अप टू मार्क नहीं लगा या जो भी एक रीजन हो, कभी हाँ, ऐसा होता है कि भाई कस्टमर है, उसका बिहेवियर कुछ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उस तरह से, बोलता है कि नहीं जी मुझे पसंद नहीं आ रहा है, आप ले जाओ। तो उस केस के लिए क्या कर? उस केस में हर हाल में आपको वापस करना होगा, क्योंकि अगर कस्टमर को पसंद ही नहीं है तो थोड़ी आपसे ले लेगा। मगर चीज खराब भी नहीं है। हाँ ठीक है, तो हम क्या उस पर कोई लीगल एक्शन तो नहीं ले सकते हैं? एक आध दो अगर उसको नहीं पसंद है तो नहीं लेगा। हाँ, तो उसके लिए तो है ना भाई, वो कस्टमर देखिए, आपको पहले ही बोले कि ये मोहल्ले का ही बात है, मतलब आप 2-3 किलोमीटर के रेडियस में ही बांटेंगे, तो उसमें आपको पता हो जाएगा भाई ये कस्टमर थोड़ा ज्यादा खिचखिच करता है, तो भाई आपको फिर उसके लिए सावधानी, आपको पहला ही बार आप एक ही बार धोखा खाएंगे, बहुत होगा तो, और इसे भी वो सामान है कोई दूसरा कस्टमर तो ले ही लेगा, तो पहले इसको इसमें सर, हेलो, बोलो राम। बोलना चाहेंगे ये सर, इसमें ये बेटर ये रहेगा कि हम लोग अगर जिस समय ऑर्डर दे उसी समय हम लोग पेमेंट ले लें तो ज्यादा बेटर है। नहीं तो राहुल, तुमको क्या लगता है कि अगर कोई सामान ऑर्डर करेगा तो तुमको पहले पेमेंट दे देगा? हाँ ये दिक्कत है, क्योंकि उसको भी तो डर है कि मान लिया सामान वैल्यू डिलीवर होगा कि नहीं होगा, क्वालिटी मेंटेन नहीं होगा, रहेगा नहीं रहेगा, ये तो नहीं कर सकते। सब्जी का नहीं, शुरुआत में नहीं किया सकता है, अभी धीरे धीरे करके आपके विश्वास है। डेफिनेटली ये हाँ। देखो, हमारा कॉन्सेप्ट जो भी हो, लेकिन ये सारा बिजनेस डिपेंड करता है आत्मनिर्भर पे कि वो किस तरह की क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, किस तरह का सर्विसेज मेंटेन कर रहा है। हाँ, शुरुआत में अगर इस तरह का मामला बाय द महीना में 10 केस आ जाए तो दैट्स नॉट मैटर, वैसा केस को आने का ये रहेगा कि ऐसा होगा कि जाएंगे नहीं लेना चाहेगा, वो अलग चीज होता है। अरे यार, वो तो फ्लिपकार्ट और अमेजन में तुम वापस करने का फैसिलिटी रखते हो, जो इतना बड़ा नहीं, सब वो कोई वापस मैटर नहीं है। वापस सब जगह वापस नहीं करता है, कोई वापस नहीं करता है, हम लोग भी लेते हैं ना, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं लेते हैं, तो हम लोग ऐसा थोड़ी ना आने के बाद उसको मना कर देते हैं, अनलेस सामान बहुत खराब रहता है तभी हम वापस करते हैं। ये कस्टमर भी को भी ऐसा मत समझो कि वो कोई भी सामान आएगा तो उसको वापस कर देगा, वो नहीं, बहुत 1% में ऐसा होगा कि हाँ, तो दूसरा तैयार रहिए। दूसरा डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट पे आप पे कर रहे हैं। जैसे भी जो सब्जी का जो चीज है ना, ये एक थोड़ा इस तरह का चीज है कि मान लिया आप 1 किलो अगर दे रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत खराब भी निकले, तो थोड़ा ये भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट किस तरह का है। वो आप बताइए, आप मार्केट में जाते हैं, सब्जी खुद से खरीद के लाते हैं, तो उसमें कोई एक आध बैगन खाना सड़ा हुआ नहीं निकल जाता है? हाँ, तो जनरली छांटता भी है लोग ना, वो बोलना चाह रहा हूँ मैं। छांटता है, लेकिन घर में आने के बाद भी तो उसको पता चलता है कि खराब सामान, तो हर तरह के सिचुएशंस के लिए आपको तैयार रहना है। सिचुएशंस के लिए तैयार रहना है, वो डिपेंड करता है आत्मनिर्भर। इसको कैसे, आपका खुद का बिजनेस है तो आपको खुद से मॉनिटर करना पड़ेगा, हम आपको असिस्टेंस ही दे सकते हैं। आपको खुद से करना पड़ेगा कि भैया हमको क्वालिटी मेंटेन करना है, हमको सर्विसेज मेंटेन करना है, और आपको बहुत मेहनत करना होगा, तब जाके। आपको क्या लगता है कि सड़क पर रुपया छीटा हुआ है जाके उठा लेंगे? पांडे जी, आप कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं, पूछिए। बाहर से हमारे लिए लाइन पे पांडे जी हैं, पूछिए पांडे जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, कोई आपका कोई सवाल हो तो आप भी पूछें। सुन रहे हैं सर सब हम सर। नहीं, आपका सुनना इम्पोर्टेंट नहीं है, समझना इम्पोर्टेंट है। गुड मॉर्निंग सर। पिंटू, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। बहुत लेट ज्वाइन किया बाबू। सॉरी सर। पिंटू देखो, तुम स्किप कर गए बहुत सारा प्रोसीजर। यहाँ पे पहले हुआ कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, और फिर क्या है हमारा कॉन्सेप्ट उसके बारे में बताया, फिर विधिवत जो पूजा आरती वो होता है वो हुआ। आप स्किप करें सर। हम एक बार चाहेंगे कि एक बार फिर से एक हमारा सिर्फ ऐप का एक बार डेमो दिखाएं सर। हाँ, और उसमें ये हमारा बिहार शरीफ का बड़ा फल का विक्रेता है, तो हमने इनको कांटेक्ट किया था, हमारे पर्सनल रिलेशंस भी हैं इसके साथ, तो ठीक है, एक बार इनको फ्रूट सेक्शन से आप दिखाएं कि कैसे कर रहे हैं। हाँ दिखाता हूँ।
ठीक है, ये हमारा ऐप है। एक बार फिर से हम शुरू कर देते हैं। ये हमारा ऐप रहेगा। ये ऐप देखिए अभी लोड हो गया है सिस्टम पे। ठीक है। ये कस्टमर का ऐप है। ठीक है, ये कस्टमर के पास ये ऐप रहेगा। कस्टमर अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। रजिस्टर करने समय हम लोग ज्यादा सवाल नहीं पूछ रहे हैं। उसका नाम, उसका फोन नंबर और उसका एड्रेस मिनिमम ले रहे हैं, ज्यादा नहीं ले रहे हैं इसलिए। अब जब वो ऑर्डर करने आएगा तो मान लीजिए वो फ्रूट आप बेच रहे हैं तो आपका जो मेनू रहेगा ना, आप जो सामान बेच रहे हैं वही इसमें आएगा। ठीक है, आपके कस्टमर को आपके द्वारा बेचने वाला सामान ही दिखेगा उसमें। तो समझिए वो 2 आइटम ले लिया और कार्ट में देखिए अभी 3 आइटम आ गया है। यस सर। उसके बाद वो उसको आगे के लिए प्रोसेस करेगा। तो पहले वो अपना एड्रेस सेलेक्ट करके कंफर्म करेगा। अगर यही एड्रेस है तो उस पे चला जाएगा, नहीं तो अपना एड्रेस वो चेंज कर सकता है यहीं से। तो वो अगर एड्रेस चेंज करना है तो अपना एड्रेस चेंज में चला गया, अपडेट किया, तो जो भी अपडेट करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में हम उसको टाइम स्लॉट, जो हम लोग टाइम स्लॉट डिफाइन करेंगे, तो आज डिलीवरी चाहिए शाम में या कल सुबह या शाम में चाहिए। अभी 2 डिलीवरी स्लॉट है। तो आप तो आज सुबह का स्लॉट तो निकल गया है, तो कल का सुबह का स्लॉट है और आज का शाम का और कल का शाम का। तो आज ही सब्जी चाहिए तो उसको फिर से हम लोग दिखा रहे हैं कि भाई 245 रुपया का आपका ऑर्डर है। आपने 27 में 1 तारीख 1 बजे से 7 बजे का स्लॉट लिया है और वो अब उसको कंफर्म करना। तो कंफर्म करते ही वो ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर प्लेस हो गया। यस सर। ठीक है, अब ये ऑर्डर हमारे पास मतलब आपके ऐप में, आत्मनिर्भर ऐप में आ जाएगा। अभी आत्मनिर्भर ऐप नहीं बना है, लेकिन वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जब अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, वो सामान लेके उसको डिलीवरी करने का है। डिलीवरी जाने के पहले आपको कस्टमर को फोन करके कंफर्म करवा देना है कि आपको ये ऑर्डर अभी मिलने वाला है, इतने बजे तक हम आके आपको दे देंगे। ऐसा करके कस्टमर को बता देना है। कस्टमर कंफर्म करे तभी आगे आपको जाना है। आप जाएं, वहां से आप जाने के बाद आप 2 मोड में आप ले सकते हैं। एक तो आप कैश ले लीजिए, दूसरा ऑनलाइन पेमेंट ले लीजिए। ऑनलाइन पेमेंट बोले तो पेटीएम या गूगल पे से आप उसका पेमेंट ले सकते हैं। अगर हम लोग जरूरत महसूस करेंगे कि ऑनलाइन पेमेंट अगर हमको लगेगा, शुरुआत में तो हम लोग नहीं डाल सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत महसूस होगा कि नहीं लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो हम लोग इस ऐप में भी ऑनलाइन पेमेंट के लिए फैसिलिटी दे देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं। वो रेडी है, उसका पार्ट रेडी है, जब चाहे वो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं अभी, उसका एक कारण और भी है, क्योंकि हो सकता है बहुत टाइम ना वो सारा सामान हमारे पास अवेलेबल नहीं हो। तो एक बार अब कस्टमर पैसा दे दिया, ठीक है, और फिर उसको फिर वापस करना भी एक प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो स्टार्ट हम लोग ये कैश से ही करते हैं, कैश या ऑनलाइन पेमेंट ऑन डिलीवरी, पेमेंट ऑन डिलीवरी, ठीक ना, और डिलीवरी नहीं करते। तो ये देखिए अभी 40 नंबर ऑर्डर ये प्लेस हुआ था, ये देखिए यहाँ पे आ गया। फिर हम इसमें ऑप्शन दे देंगे, ये देखिए अभी ऑप्शन है क्रिएटेड, ये एक्सेप्ट करना है, कैंसिल करना है, मतलब एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ पर आके हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये ऐप में रहेगा, ये आप वेबसाइट में दिखा रहा हूँ, ये आपको ऐप में रहेगा ये सब।
और ये कस्टमर का इसका जो हम लोग जो स्टेटस उसको चेंज करेंगे वो कस्टमर को भी दिखेगा कि अगर हम आपका हाँ। ऑर्डर कैंसिल हुआ तो उसको दिखेगा, ऑर्डर अगर आउट ऑफ फॉर डिलीवरी है तो वो भी उसको दिखेगा, जिस तरह से फ्लिपकार्ट और अमेजन वगैरह में होता है। हाँ। अभी देखिए आपको एक और काम करना होगा, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आपको प्राइस चेंज करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको ये भी आपको ऐप में आ जाएगा इस तरह से। अब जिसका भी प्राइस आपको चेंज करना है, मान लीजिए सेव का प्राइस चेंज करना है, ठीक है, तो जो भी है अपना प्राइस आपको अपडेट कर देना। तो अभी 10 रुपया हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जब हम ऐप स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे रेट चेंज हो जाता है। देखिए एक बार फिर से हम बोलेंगे कि हमारा कंसंट्रेशन है सिर्फ आत्मनिर्भर। सबसे पहले तो आत्मनिर्भर ही का खुद का बिजनेस है, इसलिए वो उसको बहुत ही हल्के में उसको नहीं लेना है, उसको क्वालिटी मेंटेन करना है, उसको सर्विसेज को मेंटेन करना है, टाइम पे डिलीवरी करनी है, क्वालिटी हर हाल में बढ़िया होना चाहिए। अगर सामान खरीदा हुआ सामान अगर आपको वापस करना पड़ेगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जिस तरह से खरीदारी आप अपने खुद के घर के लिए करते हैं, सब्जी की क्वालिटी, फल की क्वालिटी, ग्रोसरी की क्वालिटी उसी तरह की होनी चाहिए। आप खुद सोचिए कि अगर आपके घर में कोई ऐसा चावल हम डिलीवर कर दें जिसमें कि कंकड़ हो, तो क्या आप दोबारा हमसे चावल खरीदेंगे? क्या आप सड़ी हुई भिंडी, जुआई हुई भिंडी अगर हमारे घर पे डिलीवर करेंगे तो हम दोबारा आपसे सामान खरीदेंगे? जब सामान हम खरीदेंगे ही नहीं तो फिर आपको मुनाफा कहाँ से होगा? इसलिए मुनाफे पे ध्यान कम, क्वालिटी पे ध्यान ज्यादा देना है। और मार्जिन कैसे बढ़ेगा वो हम आप लोग को शुरुआत से लेकर अंत तक गाइड करते रहेंगे कि आपको मार्जिन कैसे बढ़ेगा। अगर आप पहले कस्टमर बढ़ाने की कोशिश करें, मार्जिन खुद ब खुद बढ़ेगा। बाद बाकी सपोर्ट हर हाल में हम लोग करेंगे पीछे से, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेहनत करना है। और आपके पास हम बहुत सारा नहीं बोल रहे हैं कि शुरुआत में आप 10,000 रुपया पूंजी लगा के मत बैठे। आपके पास होना चाहिए एक मोटरसाइकिल, एक स्मार्टफोन, जो कि जनरली हमारे पास जो भी लोग रहेंगे उनके पास रहेगा ही रहेगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आज के जमाने में कि थोड़ी सी क्रिएटिविटी। आपके घर में अगर आप ज्यादा उम्र के हैं, बहुत सारा चीज अगर आपको अगर करना नहीं आता, तो आपके घर में कोई ना कोई ऐसा बच्चा जरूर होगा जो कि हर हाल में आपको असिस्ट करे कि भैया, पापा, ये चाचा, ये मौसा है, ये ऐप कैसे काम कर रहा है और आपका ये इसमें कैसा कंसेप्ट है और ये कैसे चलेगा। तो हर हाल में घर में कोई ना कोई आपका सदस्य जरूर होगा जो आपको असिस्ट करे कि ये ऐप कैसे काम करेगा और आप अपना प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। जहां भी किसी तरह की असिस्टेंस की जरूरत हो, हम लोग बैकग्राउंड में आपके पीछे खड़े हैं, हम आपको मदद करेंगे। किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। विक्रांत सर, कोई सवाल बाबू? सब कुछ समझ में आ गया? ठीक है सर, तो हम लोग आगे बढ़े। हाँ ठीक है। तो अभी तो जैसा आपको मैंने ये ऐप दिखा दिया, देखिए सेव का दाम भी देखिए इधर कम हो गया, 10 रुपये हो गया। तो ये अभी डेवलपमेंट में है और हम लोग इसको 1 तारीख के आसपास के डेट में हम लोग इसको रेडी कर लेंगे, ठीक है। इसमें आपको आत्मनिर्भर ऐप आ जाएगा और आपका मंडी फ्रेश ऐप आ जाएगा। आपको करना क्या होगा कि आपको शुरू में तो खुद ही मार्केटिंग करना होगा, आसपास में जाके आपको ये बताना पड़ेगा। सर, चूंकि आत्मनिर्भर को हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपने मोहल्ले का लोगों के साथ सब्जी उसको या प्रोडक्ट बेचना है, तो उस केस में वो लोग क्या करेंगे कि घर घर जाके, हर घर में जाके बात करेंगे कि भैया हम ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि आपको मार्केट में जाके सब्जी या फल नहीं खरीदना है, हम आपके घर पे पहुंचाएंगे। इसलिए आपको इस तरह का ऐप है, आप ऑर्डर करिएगा। उसमें घर घर जाके इंस्टॉल करवा देना है। सर प्रोसीड। तो जैसे ही हमारा फार्म मंडी फ्रेश ऐप रेडी हो जाएगा, फिर हम लोग एक ट्रेनिंग सेशन रखेंगे कि सामने जाके कैसे इसको इम्प्लीमेंट करवाना है, मतलब कस्टमर में के मोबाइल में इसको कैसे ऐड करवाना है और उसमें कैसे आपका खुद का जो नंबर रहेगा उसमें डिटेल्स कैसे उसमें डलवाना है।
ठीक है। कोई सवाल किसी के पास? सर टेंशन का बात नहीं है, बहुत लोग होते हैं जिनके पास सवाल रहता है लेकिन वो सवाल पूछते नहीं है, इसलिए उसके पीछे 2 कारण है कि एक तो ग्रुप में लोगों को थोड़ा हेजिटेशन होता है, लेकिन भैया देखिए सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि अगर शर्म करेंगे तो तरक्की नहीं हो सकती है। शर्म करने से दिमाग में सवाल वहीं का वहीं रह जाएगा, आप जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। तो अगर आप शर्म करेंगे तो आगे चल के आप ऐप भी इंस्टॉल नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आपको शर्म लगेगा कि भैया हम कैसे किसी के घर में जाके बोले कि हम ऐसा काम करने जा रहे हैं और ना हमको आप मदद करिए। ये दिक्कत बिहार में है, बाकी जगह तो नहीं है। वो शर्म होगा कि वहाँ कोई नहीं बेचेगा सब्जी, कहेगा अरे सब्जी बेच लग नहीं हो। नहीं ऐसा बात नहीं है। अब दुनिया चेंज हो रही है, बहुत लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। पूछिए अगल बगल हमारे एज के लड़का लोग है उसमें मीटिंग में, पिंटू जी भी है ज्यादा एज में, वो अपने बगल अगल के डर से नहीं बोलेंगे कि अरे सब्जी बेचे लगले हो। नहीं, हम लोग देखो, हम लोग खाली सब्जी नहीं बेच रहे हैं ना, हम लोग बहुत तरह का और भी सर्विस देंगे। तो बहुत तरह के, लेकिन इसमें ग्रोसरी भी आइटम रहेगा, सब्जी भी है, फल भी है। सर हम एक बात कर रहे हैं कि ये आत्मनिर्भर खुद डिसाइड करेगा आगे चल के कि भैया उसको क्या बेचना है क्या नहीं बेचना। इवन हम ये बोलते हैं कि अगर संडे के दिन सर हम मटन बेचना चाहें तो क्या इशू है, सिर्फ संडे के दिन हम मटन बेचेंगे, इशू है। अगर मान लिया किसी को अगर वेडनेसडे को सिर्फ फिश चाहिए तो फिश बेचेंगे, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हर हाल में जब 1-to-1 कम्युनिकेशन होगा, आत्मनिर्भर घर घर जाएगा तो उसको पता चलेगा कि भैया कस्टमर को क्या चाहिए। वो तो जितना धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे लोग जाएंगे, एक्सपीरियंस होगा लोगों का क्या ये है, फिर उस तरह से आगे बात किया होगा। वो तो अभी शुरुआत में नहीं पता चलेगा, बाद में छन के आएगा क्या और किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। निश्चित चिकन बारात में आए हो विक्रांत? पांडे जी आप कुछ सवाल नहीं कर रहे हैं, आपका कोई सवाल नहीं है, सवाल आप कीजिए। हम जान रहे हैं बात नहीं राहुल सर बोल रहे हैं, सब हम सुनिए रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग सब कोई मेरे ख्याल से व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड है। किसी को भी किसी टाइम कोई भी दरकार है सवाल का, सीधा फोन भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। डेफिनेटली 1-to-1 कम्युनिकेशन भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर हम एक बार इंट्रोडक्शन फिर से आपको कराना चाहेंगे, ये शिव शंकर कुमार जो भी हमारे स्क्रीन पे हैं, ये पांडे जी के नाम से जाने जाते हैं बाढ़ में, और वो बहुत एग्रेसिव हैं और उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत फील्ड जमीन से जुड़े लोग हैं, इनके संपर्क में बहुत सारे लोग हैं, तो हम होप करते हैं कि वो अच्छा करेंगे। और कभी भी ये मत सोचिए कि हम कुछ बोले तो उसको हम लोग अन्यथा लेंगे। कोई भी आपके मन में सवाल है या कोई भी सजेशन है, सुझाव है, उसको बेधड़क बोलने का है, ताकि देखिए सबके लिए हर चीज नया रहता है। कोई नया चीज आया, अच्छा लगा, तो हम लोग सबको फायदा होगा इससे। ये सामूहिक फायदे का चीज है। ये मत सोचिए कि हम लोग खुद के फायदे के लिए कर रहे हैं। में सबसे बड़ी बात है, घर में जो लोग हैं जो बाहर नहीं जा पाते हैं, उनको अगर हम सही समय पे सही चीज देंगे तो वो भी एक तरह से समझिए आप सहायता ही कर रहे हैं। सर आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। सर आपने बहुत अच्छा सवाल, आपने आज बहुत अच्छा सजेशन दिया। मैं ये कहना चाहूंगा कि मोहल्ले में जितने वृद्ध लोग हैं जिनके साथ उनका बाल बच्चा नहीं रहता है, तो हमारा ख्याल है कि सबसे पहले उनको हिट करना चाहिए। हाँ सही बात है। आपको सर बचत बाजार के बारे में आपने एक बार हमसे डिस्कस किया था कि बचत बाजार में जो जमशेदपुर में था, तो उसमें बहुत सारे एनआरआई लोगों ने हिस्सा लिया था कि भैया मेरे घर में मेरे पिताजी को और मेरे माताजी अकेले रहती हैं, आप उनको सामान पहुंचा दीजिए। हाँ सही बात है। दुबई से आता था, दुबई से।
हाँ, दुबई से आता था, दिल्ली से आता था, सब जगह से जो बाहर लोग रहते हैं ना, और घर पे वो कोई उनके पेरेंट्स हैं या दादा दादी गार्जियन है, तो वो लोग उतना बाहर नहीं जा पाते हैं, तो उस मोहल्ले में आप देखिएगा कि आपको वो लोग ऑर्डर करेंगे, एक बार पता चल जाएगा। सर हम लोग इसको जैसे जब 1-to-1 कम्युनिकेशन होगा लोगों का आत्मनिर्भर का, तो वो जैसे घर में किसी का जाता है, तो वो जैसे मान लिया किसी का अचानक किसी का बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी वगैरह है, तो वो स्पेशली केक वगैरह का ऑर्डर, पर्सनल ऑर्डर्स भी ले सकता है कि उस दिन आके भैया चुपचाप आप केक ला के रख के चले जाइए। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ऐप के बियॉन्ड भी थोड़ा बहुत आप कुछ इनकम कर पाएंगे, ये तो आप पे डिपेंड करता है। ये सही चीज है भाई। देखो हम लोग तो अभी हैदराबाद में है, तो यहाँ तो हम लोग का समझो कि अभी तो खैर 100% ऑनलाइन ही चल रहा है, मतलब 1 ही 2 बार जाना पड़ता है सब्जी मार्केट। अभी सब्जी का वो हम लोग को ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी मालूम चला है कि लोग सब्जी भी डिलीवर कर रहे हैं फोन पे ऑर्डर लेके या कैसे भी, लेकिन मैक्सिमम तो ऐसे भी हम लोग ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं इधर। और धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट तो फैल गया है, इसमें कोई सर कैसे लोग बोलता है कि बिहार पीछे है। सर अभी हैदराबाद में आप ऑर्डर सब्जी का ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोग शुरू कर रहे हैं। हाँ, अरे वो तो यही तो खूबी है ना, आज के डेट में मोबाइल के आने से बहुत सहूलियत मिल गया है, आप कोई भी काम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। और स्मार्टफोन तो आज के डेट में कोई ऐसा नहीं आदमी होगा इंसान जो ये बोले कि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। देखिए हमारा लड़का सब्जी मंडी पहुंच गया सर। ठीक है तब। हाँ सर, तो अगला मीटिंग का हम लोग करेंगे, और अगला मीटिंग वही रहेगा, ट्रेनिंग सेशन रहेगा, लाइव ट्रेनिंग सेशन रहेगा। ठीक है, तो वो सर 31 तारीख का हम लोग रखते हैं सर। ठीक है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में सबको ऐड कर लेना जो नहीं है आज ऐड हो पाए हैं अभी तक, और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया मीटिंग में उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, ऑल ऑफ यू। आगे अपने सुझाव देते रहें। थैंक यू सर। पिंटू, हमको तुमसे बहुत उम्मीद है बाबू, क्योंकि तुम्हारे पास खुद का बहुत बड़ा रोजगार पहले से है इस बेस लाइन में, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि तुम ज्यादा प्रॉफिट भी कमा पाओगे और ज्यादा लोगों का आशीर्वाद भी ले पाओगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। चलिए, लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर ऑल। ठीक है, ओके, साइनिंग, बाय बाय। बाय सर, बाय सर।